राजधानी लखनऊ के अरग समाज ने मलिहाबाद और संडीला के ऐतिहासिक तथ्यों से कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए लखनऊ में प्रेस वार्ता आयोजित की। समाज के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि संडीला और मलिहाबाद के इतिहास को जानबूझकर तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने प्राचीन इतिहास, गजेटियर और अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों का हवाला देते हुए कहा कि सलीह और मलीह इन क्षेत्रों के संस्थापक थे तथा 14वीं शताब्दी तक अरग समाज का यहाँ महत्वपूर्ण प्रभुत्व रहा। समाज ने आरोप लगाया कि महापुरुषों की पहचान बदलने और गेट के नामकरण को लेकर राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में समाज के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच इतिहासकारों विशेषज्ञों की समिति से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि इतिहास से छेड़छाड़ सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है, इसलिए दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। समाज ने स्पष्ट किया कि यह अपने अधिकारियों और ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा के लिए गांधीवादी और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराया जाएगा तथा प्रशासन से निष्पक्ष हस्तक्षेप की अपेक्षा रखता है। साथियों, ये जो है आज का मुख्य मुद्दा ये है कि पारसी समाज के कुछ जो गुमराह लोग हैं, इतिहास हो रहे हैं, राजा महाराजाओं को दूसरे के राजा महाराजाओं को अपना पिता बना रहे हैं, बाप बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं। इसी कड़ी में मलिहाबाद की विधायिका और मलिहाबाद के जो क्या नाम सांसद मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने अभी 15 अप्रैल को चोरी छिपे वहां पे महाराजा मल्ली सिंह रघुवंशी जिन्होंने मलिहाबाद बसाया था, उनके नाम को गलत ढंग से मलियापासी लिख करके वहां एक बोर्ड लगवा दिया और मोहान और ये जो मलिहाबाद का तिराहा है उसके ऊपर एक बोर्ड लगवा दिया और चुरा करके बिना स्वीकृति के शासन के, बिना शासन की जानकारी के, क्योंकि उसके एक नियम होता है कि शासन स्वीकृत करता है, शासन का जो अधिकारी होते हैं वो जो विभागीय वो स्वीकृत करते हैं और एजेंसी को बोर्ड लगाने के लिए अपना उसको आदेशित करते हैं। परंतु उस बोर्ड को ना तो कोई आदेश था, ना तो शासन को पता था और इन्होंने चोरी छिपे दोनों ने अन्य अपने पासियों के साथ में जाकर के वहां रातों रात बोर्ड लगाया। जैसे पता चला शासन को, हम लोगों ने जैसे जाना तो शासन को अवगत कराया तो शासन ने उस बोर्ड को संज्ञान लेते हुए और अधिकारियों को जा करके बुला करके पूछा जांचा और डांटा फटकारा और कहा कि तत्काल बोर्ड उखाड़ना चाहिए और बोर्ड उखाड़ करके फेंका गया। साथियों, फिर एक आध दिन के बाद ही दूसरे दिन ही इन सब पूरे पारसी समाज के लोग इकट्ठा करके जितने सांसद थे और खास करके वो सभी भाजपाई थे, सांसद विधायक जो भी वहां इकट्ठा थे और भाजपा के सरकार के खिलाफ अब तो वहां आंदोलन किया और जिद किया। और वो किस तरह से आंदोलन में किसी ने बताया कि शायद किसी संस्कृति के आधार पे या क्या, वो फिर बोर्ड वहां पे लगा। संस्कृति के आधार पे कभी इतिहास नहीं बदलता। इस तरह का कोई संस्कृति कर देगा कोई जो भी है नेता या कोई भी, तो उससे इतिहास नहीं बदलता। साथियों, इस तरह बोर्ड लग गया पुनः और उस बोर्ड के पुनः लगने के बाद में हम लोग फिर लगातार लगे हुए हैं। सभी अधिकारी, चाहे मंडल के कमिश्नर हो, चाहे मुख्यमंत्री और गवर्नर, डीजीपी और अपने पुलिस कमिश्नर और कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं प्रदेश का जिसके वहां जाकर के अपना प्रार्थना पत्र न दिया और अपनी गुजारिश न की हो। पूरे भारत सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी पत्र भेजा गया। माननीय राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हुई, उनको भी अपना कष्ट दिलाया गया और उन्होंने तो कुल मिलाकर के इनके व्यक्तित्व को उन्होंने हंसी में उड़ा दिया कि वो ऐसे ही, मतलब जैसा इशारा था उनका। तो कुल मिला के मेरा मतलब ये है कि एक अन्याय करने वाले इन पार्सियों का एक रिकॉर्ड है। न जाने कितने समाज के लोगों के साथ में इन्होंने कितने राजा महाराजाओं को पासी घोषित करके इस तरह किया है। परंतु ये हम अन्य की बात तो अन्य लोग जाने, तमाम ब्राह्मणों को, तमाम उनको जो है अपना पासी बता दिया। परशुराम से लेकर के जितने ऋषि मुनि सबको पासी बता रहे हैं और यहाँ तक कि महारानी गायत्री देवी को पासी, लक्ष्मण की माँ को भी पासी बताएंगे। ये सब तो किए, परंतु हमारे साथ जो अन्याय किया, हमारे महाराजा मल्ली सिंह के साथ में जो अन्याय किया, ये हमारा समाज जो है दिन रात घुट रहा है। और इस अपमान को जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री तक आप मेरी आवाज पहुंचाओ। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध हम भी कर रहे हैं और आप लोग मेरी बात को मेरी पूरी ताकत के साथ पहुंचाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस अपमान का, जो हमारे समाज के रघुवंशियों के साथ जो अपमान हो रहा है, इसको तत्काल जो है बोर्ड हटवा करके दूर कराएंगे। और ये जो है ये आप, क्योंकि आप लोग इसमें एक बहुत बड़े सरकार के स्तंभ हैं
और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप पूरी तरह से वहाँ हमारी बात को पहुँचाएंगे और इस बोर्ड को हटवाने में बहुत ही जल्दी से आप हमारी मदद करेंगे। जैसे कि उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मलिया पासी जो महाराजा थे उन्हीं के नाम पर ही मलियाबाद का नाम रखा गया। वो लोग साक्ष्य भी पेश कर रहे हैं, कोई हाँ बैठे थे। आप लोग के पास किस तरह के साक्ष्य? मेरे साथ में ये समझिए कि कितने गजट हैं।